Assalamualaikum students. Welcome back to a smart classroom. Students, आज मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से लेसन स्टार्ट करना चाहती हूँ। पहले इमेजिन करो आप किसी वेरी ओल्ड बिल्डिंग के एंट्रेंस पर जाते हो और वहाँ एक ईयर लिखा है MCMLIII MCMLIII। आप उसे देखकर सोचेंगे ये क्या है, ये ईयर है या कोई सीक्रेट कोड। एक्चुअली ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। दिस इज अ ईयर रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। और आज हम मैथ्स के साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कवर करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हिस्टोरिकल डेट्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आज हम डिफरेंट कंट्रीज के हिस्टोरिकल इवेंट्स के ईयर्स को डिकोड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स बुक, पेंसिल और इरेजर रेडी कर लें, बिकॉज टुडे यू आर गोइंग टू बिकम हिस्ट्री डिटेक्टिव्स। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन करें। वी आर ऑन यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1F रोमन न्यूमरल्स। और आज हम पेज 23 पर हैं। पेज का मेन टॉपिक है हिस्टोरिकल डेट्स एंड मूवी डेट्स। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल डेट्स पर फोकस करेंगे। पेज के टॉप पर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी गई है। इट सेज द बुर्ज खलीफा वॉज बिल्ट इन 2004। 2004 को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हम नॉर्मली 2004 लिखते हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में MMIV लिखते हैं। सो today's lesson is all about converting years from one number system to an other. Before we start today's activity, let's quickly revise our Roman numeral values. Student, repeat after me. 1 is equal to I, V is for 5, X is for 10, L is for 50, C is for 100, D is for 500 and M is for 1000. Excellent. अब हम इन वैल्यूज को यूज करके डिफरेंट ईयर्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल ईयर कन्वर्ट करने का इजीएस्ट वे है ब्रेक द नंबर इनटू थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। फॉर एग्जाम्पल 2004 है, इसको हम ब्रेक करते हैं 2000 प्लस 4। 1000 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल यूज होता है? M। तो 2000 है तो 2 दफा M आ जाएगा। और 4 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल यूज होता है? IV। सो 2004 को रोमन न्यूमरल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? MMIV। इजी, राइट? लेट्स चेक। अभी मैंने चेक करके भी आपको बता दिया था कि M इज 4000, 2000 है तो MM आ जाएगा, और V के लिए 4 के लिए IV है तो MMIV आ जाएगा। और 2000 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2004। Burj Khalifa example. Now look at the picture of Burj Khalifa. The page tell us Burj Khalifa was built in 2004. In Arabic numeral 2004 and in Roman numerals MMIV.
So this example shows us that the same year can be represented in two different numeral systems. Now let's understand today's important term, historical date. A historical date tells us when an important event happened in the past. For example, Pakistan became independent in 1947. This is a historical date. The year 1947 can also be written as MCM XLVII. So, Roman numerals can be used to represent important dates from history. Now students, look at the table on your page. Our task is to research 8 historical events in our country. Then we write the name of the event, its year in Hindu-Arabic numeral and the same year in Roman numerals. Since we are learning in Pakistan, let's practice with some important events from Pakistan's history. Event क्या है? Independence Day of Pakistan. उसका ईयर क्या है? 1947. ये हमारे पास क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल है. अब हमने इसको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे ब्रेक करेंगे. 1947 को जब मैं ब्रेक करूंगी तो 1940 एंड 7 में वो ब्रेक होगा. अब 1000 है. 1000 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? रोमन न्यूमरल में M. अब नेक्स्ट इज 900. तो सेम जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया था वही यूज करेंगे. मैं डायरेक्ट यूज करूंगी. अगर आपने अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो पहले पुरानी वीडियो को वॉच करें, देन नेक्स्ट लेसन देखें. 900 क्या हो जाएगा? CM. 40 के लिए XL और 7 के लिए VII. अब लिखते हैं इसको रोमन में. M CM XL VII. So our table entry would be Independence Day. हिंदू अरेबिक न्यू ईयर क्या होगा? 1947. रोमन ईयर में कैसे लिखेंगे? MCM XL VII. नेक्स्ट another historical event, पाकिस्तान रेजोल्यूशन. पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसका हिंदू अरेबिक ईयर क्या होगा? 1940. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है. ये तो बहुत इजी है, ऊपर ही लिखा हुआ है 1940. बस 7 को हम यूज नहीं करेंगे. 1000 स्प्लिट कर लेते हैं. 1000 940. 1000 के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? M. 900 के लिए CM. 40 के लिए XL. नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और इसका हिंदू अरेबिक ईयर क्या है हमारे पास? 1956. अब सबसे पहले हम 1956 को ब्रेक करेंगे. उसको जब ब्रेक करेंगे वो क्या बनेगा? 1000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 6. 1000 के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? M. 900 के लिए CM. अब 50 के लिए कौन सा यूज होगा?
50 के लिए हमारे पास यूज होता है L, और 6 के लिए हमारे पास क्या यूज होगा, VI। सो जब हम इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखेंगे तो ये हमारे पास, सॉरी रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, MCMLVI। ओके जी, नेक्स्ट इज बंगाल सेपरेशन। And Hindu-Arabic year is 1905। जब हम इसे लिखेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, 1000 प्लस 900 प्लस 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 के लिए M, 900 के लिए CM और 5 के लिए V। नेक्स्ट इज 1906 Muslim League was formed। अब 1905 को ब्रेक किया था तो 1000 प्लस 900 प्लस 5 आया था, अब ये क्या हो जाएगा 6। तो इसके लिए लिखेंगे MCMVI। नेक्स्ट इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स एंड हिंदू अरेबिक ईयर इज 1909। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, MCMIX। नेक्स्ट इज 1916। 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं 1916 को। ये होगा 1000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 6। तो 1000 के लिए क्या यूज होता है, M, 900 के लिए CM, 10 के लिए X और 6 के लिए VI। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड। कब हुई थी भाई, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1918 में हुई थी। इसको जब हम ब्रेक करेंगे ये क्या होगा, 1000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 8। 1000 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, M, 900 के लिए CM, 10 के लिए X और 8 के लिए VII। Students, now let's make this page more interesting. I want you to become a history detective. Find 8 more historical events from Pakistan. For example, you can research events related to Pakistan movement, constitution, independence, important national landmarks, important historical developments. Then add 4 more research events. Research first, write the year, then convert it. And that's all for today's lesson. Today we didn't just learn Roman numerals. We used Roman numerals to travel through history. We learned how historical years can be written into 2 different ways, Hindu-Arabic numerals and Roman numerals. And remember our golden strategy, break, convert, combine. Whenever you see a larger year, break it into parts, convert each part and combine them. Now it's your turn to become a history detective and complete the 8 historical events in your table.
Keep practicing, keep exploring, and keep learning. If you enjoyed today's lesson, don't forget to like, subscribe, and share this lesson with your friends. I will see you in the next lesson. Till then, keep learning and keep shining. Allah Hafiz, students.